Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kida. ये क्लास कल की क्लास जो है आई होप आप सभी ने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख ली होगी। आज की क्लास भी आज सुबह मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कल से हम क्लास इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी लाइट इश्यूज चल रही हैं। ठीक है, कैमरा भी आपने देखा होगा कि कैमरा भी बंद हो जा रहा था बीच में। ठीक है, तो इस कैमरे को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, तो एक दो दिन तक जो है क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। न्यूज की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूं। कल के सेशन में हमने 17th एंड 18th फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को डिस्कस किया था, जिसमें से 7 न्यूज जो है वो हम कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया था। साथ ही साथ आज हम लोग 19th एंड 20 फेब के करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो यानी कि 17-18 के 7 न्यूज जो हम कवर नहीं कर पाए थे कल के सेशन में, वो भी देखेंगे एंड साथ ही साथ 19th एंड 20 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के सभी न्यूज को कवर करने वाले। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है, ध्यान से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है, 37 क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा रफ्तार में चीजों को देखेंगे। तो पहला न्यूज आपके सामने बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, एपीआई एंड साथ ही साथ एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक, ने लॉन्च किया है आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड एपीआई बैंकिंग फैसिलिटी कोइंसाइडिंग विद इट्स 89th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑब्जर्व ऑन 10 फरवरी। तो यहां पे देखिए 10 फरवरी को क्या हुआ, 10 फरवरी 2025 को इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। कौन से वाला, 89th वाला। और इसी मौके पर इसने क्या लॉन्च किया, इसने लॉन्च किया है आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग, यानी कि आपके आधार के बेसिस पे, मतलब आप अपना आधार कार्ड दोगे, वो आधार कार्ड आपके फोन से लिंक्ड होगा, है ना, तो उसके ओटीपी से आप आधार जो है अकाउंट खोल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एपीआई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी इसमें। ठीक है, एपीआई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो 89 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन हो रहा है किसका, इंडियन ओवरसीज बैंक का, कब, 10 फरवरी को। और इसी वजह से इन्होंने क्या लॉन्च किया है, एक आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग प्लस एपीआई बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो कस्टमर्स को दिया जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज इज पेटीएम ने लॉन्च किया है जन निवेश स्कीम। किसके साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है यहाँ पे, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ कौन कोलैबोरेट कर रहा है, पेटीएम, है ना, जिसकी भी 197 जो है वो पेरेंट कंपनी है। 197 कम्युनिकेशन जो है वो पेरेंट कंपनी है किसकी, पेटीएम की। यहाँ पे पेटीएम एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ क्या कर रहा है भैया, कोलैबोरेट कर रहा है। जहां पे हम कौन से स्कीम को लॉन्च करते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पे जन निवेश स्कीम। ठीक है, जहां पे आपके पास एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी ऑप्शंस होने वाले, यानी कि एसआईपी क्या है, बेसिकली क्या है भैया, आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल एसआईपी ऑप्शंस होने वाले हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 250 रुपए तक से लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पे लंबा अमाउंट है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो माधवी पुरोहित जो कि सेबी के चेयरपर्सन होने वाली है। फिर से समझते हैं, पेटीएम एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, जन निवेश। ये कौन सा स्कीम है, तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल एसआईपी ऑप्शन होने वाला है। 250 रुपए से शुरू हो जाएगा एंड इसका, है ना, अपर लिमिट जो है अभी तक अनाउंस नहीं किया, यानी कि अपर लिमिट इसका कुछ भी नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट करिए। इस पर्टिकुलर स्कीम को इनिशिएट किया गया है किसके द्वारा, लॉन्च किया गया है माधवीपुरी बीच के द्वारा। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्मार्ट पेंशन प्लान। ठीक है, तो यहां पे एलआईसी ने लॉन्च किया है स्मार्ट पेंशन प्लान ऑफरिंग अ रेंज ऑफ एन्युटी ऑप्शन फॉर सिंगल एज वेल एज जॉइंट लाइफ टाइप ऑफ एन्युटीज। तो यहां पे मिनिमम परचेज प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए। कौन एलिजिबल है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। मैक्सिमम एज 65 से 100 साल के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन एन्युटी ऑप्शन। आप कितना एन्युटी ऑप्शन ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा भैया कि भैया मैक्सिमम एज क्या होने वाली है। ठीक है, तो एलआईसी ने क्या लॉन्च किया है, स्मार्ट पेंशन प्लान। तो एक पेंशन प्लान को इनिशिएट किया जा रहा है जिसमें आप देखोगे वाइड रेंज ऑफ एन्युटी ऑप्शंस आपके पास मिलने वाले हैं। मिनिमम जो परचेज प्राइस है वो 1 लाख रुपए है। कौन एलिजिबल है, तो 18 साल से ज्यादा के लोग। एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है, 65 से 100, डिपेंडिंग आपने कौन सी एन्युटी प्लान
ले रखी है। नेक्स्ट न्यूज इज कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है 2 नए प्रोडक्ट। क्या क्या है भैया? KBL 3 एंड KBL 1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो कर्नाटका बैंक ने 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, ठीक है। किस लिए? तो ये भी इनके फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन में हो रहा है ना। कर्नाटका बैंक ने 18 फरवरी 2025 को अपना 101वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इसी वजह से यहां पे 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। नंबर 1 प्रोडक्ट KBL 3 जो कि एक सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम होने वाला है महिलाओं के लिए, एंड दूसरा है KBL 1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अ बैंकिंग सॉल्यूशन जो कि फैमिली को, है ना, फैमिली को एक आईडी के साथ लिंक करेगा। लेट्स से भैया हमारे फैमिली में 4 लोग हैं तो उनको एक ही आईडी से यहां पे लिंक करने की बात की जा रही है। तो KBL 3 एंड KBL 1 फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम यानी कि एक फैमिली के, है ना, सभी चीजों को एक आईडी में जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज सेवा सर्विस अवेलेबिलिटी वेब पेज। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सेवा, ठीक है, सर्विस अवेलेबिलिटी वेब पेज जिसे लॉन्च किया गया था इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, started by IBA to empower customers with information about availability of digital banking services on a real time basis। तो सेवा क्या करेगा भैया? सेवा इनिशिएटिव किसका है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये कस्टमर्स को बताएगा कि भैया हमारे पास कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। Indian Banking Association started a dashboard on Seva portal where customers can know about availability of 6 digital services of various bank 24/7। तो 24/7 जो है आपको जो बैंकिंग सर्विसेज है उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। 6 डिजिटल सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि भैया इन बैंक्स के अंदर ये डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं। तो आप देखो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी, RTGS, NEFT, IMPS, UPI एंड मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 9 बैंक्स जो है ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पोर्टल पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं, ठीक है। इस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आप देखोगे इस सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे ऑलरेडी 9 बैंक जो है वो ऑनबोर्ड हो चुके हैं। PNB, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरटेल पेमेंट बैंक, कैनरा, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक एंड SBI, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं। यानी कि इन बैंक से रिलेटेड, है ना, अगर आपको इन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के बारे में जानना है, RTGS, NEFT, IMPS, मोबाइल बैंकिंग या UPI से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर आपको चाहिए तो आप इस सेवा प्लेटफॉर्म पे जाके पता कर सकते हो। यहाँ पे जो डेटा है हर 10 मिनट में रिफ्रेश भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है RBI डेटा। तो RBI ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है RBI डेटा। ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू मोर देन 11,000 डिफरेंट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेटा रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 11,000 से ज्यादा, है ना, 11,000 से ज्यादा इकोनॉमिक डेटा जो है आपको प्रेजेंट करेगा, है ना। तो RBI डेटा में क्या होगा? तो इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमी से रिलेटेड 11,000 से ज्यादा डेटा जो है आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो आप देखोगे बैंकिंग आउटलेट सेक्शन हेल्प यूजर्स फाइंड बैंकिंग फैसिलिटी विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द लोकेशन, है ना। तो यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट जो सेक्शन है भैया किसका? RBI डेटा का। ये 20 किलोमीटर, है ना, आप जहां पे हो आपकी लोकेशन से 20 किलोमीटर के दायरे में, है ना, क्या क्या बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है इसकी भी जानकारी देने वाला है। तो RBI ने क्या लॉन्च किया है? RBI डेटा। 11,000 से ज्यादा इकोनॉमिक डेटा से रिलेटेड आपको डेटा जो है मिलने वाला है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज है इंडिया US कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक MOU साइन हो रहा है बेसिकली, जहां पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या, तो PM मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप रीअफर्म्ड इंडिया USA कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और ये कब हुआ भैया? तो यहाँ पे रिसेंटली मीटिंग हुआ था वॉशिंगटन DC के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हुए थे और यहीं पे ये ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया गया। कौन कौन सी एरियाज है जहां पे हम लोग काम करने वाले हैं? तो US इंडिया कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए मिलिट्री पार्टनरशिप, है ना, कॉमर्स के सेक्टर में, टेक के सेक्टर में हम लोग कोलैबोरेट करने वाले हैं, ठीक है।
ऑल्सो आप देखोगे 10 सालों का एक फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप इन 21st सेंचुरी टू बी साइंड दिस ईयर। तो यहां पे आप देखिए यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप भी ये साइन किया जाएगा। ऑल्सो यहां पे प्रोक्योरमेंट ऑफ जावलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एंड P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो इन जैसे मिसाइल्स हो गए है ना, कॉम्बैट व्हीकल्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, इसमें भी हम लोग डील साइन कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल टैरिफ ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशन, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे रिव्यू करने का काम किया जाएगा। ओपनिंग नेगोशिएशन फॉर अ रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, लॉन्च ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस टू स्केल अप इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन के ऊपर भी यहाँ पे अलायंस फॉर्म किया जाएगा। मिशन 500 भी लॉन्च किया जा रहा है ना। इसका मोटिव क्या है भैया, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है ना, वो 500 बिलियन का होना चाहिए 2030 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को भी यहाँ पे नेगोशिएट किया जाएगा 2025 के ऑटम सीजन में। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूएस टोटलिंग 7.35 बिलियन इन क्रिएटिंग ओवर 3000 जॉब्स। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जो भारतीयों का इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, ये कितना है 7.35 बिलियन है, जिसकी वजह से आप देखोगे 3000 जॉब्स यूएसए में क्रिएट हो रहे हैं। लॉन्च ऑफ यूएस इंडिया ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी टू बूस्ट कॉर्पोरेशन। तो हम लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। इंडस इनोवेशन एंड लॉन्च ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल रिकवरी इनिशिएटिव को भी यहां पे लॉन्च किया जा रहा है। ऑल्सो आप देखोगे नासा जो कि स्पेस एजेंसी है यूएसए की, एंड इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी हो जाएगी भैया, इसरो, है ना। ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं टू सेंड फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू इंडियन स्पेस स्टेशन इन 2025 एंड एक्सपीडिएट निसर डुअल रडार सैटेलाइट लॉन्च। तो यहां पे भी फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट को आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी भेजने की बात की जा रही है। टू फुली ऑपरेशनलाइज यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड टू जॉइंटली बिल्ड यूएस डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए यूएस डिजाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यहाँ पे भारत में बनाया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आप देखोगे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, लॉन्च ऑफ इंडियन ओशियन स्ट्रैटेजिक वेंचर, ठीक है। तो ये तमाम सेक्टर्स के अंदर हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम डिफेंस के सेक्टर में कोलैबोरेट कर रहे हैं, है ना। साथ ही साथ आप देखोगे उसके बाद आर्म्स रेगुलेशंस को यहाँ पे रिव्यू करने की बात की जा रही है। ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस को यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। 500 बिलियन का ट्रेड पहुंचाना है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई की यहाँ पे बात की गई, तमाम बातों को किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया बिकम्स IALA वाइस प्रेसिडेंट बूस्ट मैरीटाइम लीडरशिप। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है। इसकी समिट कहां पे हुई भैया, इसकी समिट हो रही थी कहां पे, सिंगापुर के अंदर, जहां पे इंडिया को इसका वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है ना। यानी कि वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, प्रेसिडेंसी किसके पास है, सिंगापुर के पास है, ठीक है। इंडियन डेलीगेशन इन फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ IALA यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन, इससे लीड किसने किया था, TK रामचंद्रन, है ना। इंडिया टू होस्ट IALA काउंसिल मीटिंग कहां पे, दिसंबर 2025 के अंदर, कहां पे भैया, मुंबई के अंदर। ऑल्सो आप देखोगे IALA यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन की जो काउंसिल मीटिंग है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली की जो मीटिंग है, ये सितंबर 2027 में होगी, ये दिसंबर 2025 में होगा। दोनों कहां पे होगा, मुंबई के अंदर, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, जिसकी चेयरमैनशिप सिंगापुर के पास है, वाइस चेयरमैनशिप भारत के पास है, ठीक है। इंडिया की जो डेलीगेशन है इसको लीड कौन कर रहे हैं, TK रामचंद्रन। इंडिया जो है वो IALA का काउंसिल मीटिंग होस्ट करेगा दिसंबर 2025 में, एंड कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली भी होस्ट करेगा सितंबर 2027 में। दोनों मीटिंग साल अलग अलग है, बट आप देखोगे मीटिंग कहां पे हो रही है, मुंबई के अंदर। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट टाइम MLA रेखा गुप्ता नेम दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर। तो यहां पे भैया इन प्लेस ऑफ अतिशी, है ना, अरविंद केजरीवाल के बाद कौन थी, अतिशी थी भैया, कौन, दिल्ली की CM। तो उनकी जगह पे रेखा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज द CM ऑफ दिल्ली। ये फर्स्ट टाइम MLA है ना। ये काफी अपने स्टूडेंट यूनियन के टाइम पे भी ये प्रेसिडेंट रही थी, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पे भी ये प्रेसिडेंट रही थी, ठीक है।
तो यहाँ पे इन्होंने शपथ ले लिया है, जिसको एडमिनिस्टर किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा। ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम होने वाली है, दिल्ली की चौथी महिला सीएम होने वाली। पर्सनल न्यूज की न्यूज है, नविका सागर परिक्रमा सेकंड एक्सपीडिशन है ना। हमने, अगर आपको याद हो, नविका सागर, जिसमें हमने डिल्ला एंड रूपा जी के बारे में बात किया था, डिल्ला एंड रूपा के बारे में बात किया था, रूपा जी के बारे में। क्या है भैया नविका सागर परिक्रमा जो है भैया, ये क्या है भैया, तो एक एक्सपीडिशन है, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सपीडिशन है। कौन सा एडिशन है, दूसरा एडिशन है, ऑल वुमेन एक्सपीडिशन है, ठीक है। तो यहां पे इसको लीड कौन कर रहा है, डिल्ला एंड रूपा। तो ये स्टेटस बताई जा रही है, देखो इसे ऑलरेडी बहुत पहले गोवा में से लॉन्च कर दिया गया था, अब स्टेटस बताया जा रहा है कि ये जो एक्सपीडिशन है ये कहां तक पहुंचा, ठीक है। तो कौन से ये लोग शिप से जा रही है, तो आईएनएस इंडियन नेवल शिप तरीनी से जा रही है, जो कि केप हॉर्न जो है वो क्रॉस कर चुका है, ठीक है। इससे लीड कौन कर रही है, देखो रूपा एंड डिल्ला जो है इसको लीड कर रही है। दिस ऑफिसर्स हैव नाउ अर्न्ड देमसेल्फ द एस्टीम्ड टाइटल ऑफ बीइंग द केप हॉर्नर्स। क्योंकि केप हॉर्न क्रॉस कर दिया इन्होंने, तो केप हॉर्नर्स बन गई है। केप हॉर्न जो कि 800 किलोमीटर है ना, सिचुएटेड है अंटार्कटिका, वन ऑफ द क्लोजेस्ट लैंड पॉइंट टू अंटार्कटिका। INS Tarini sailing around the world to become first team of double-handed circumnavigators from India. It flagged off from Goa on 2nd October 2024 by दिनेश कुमार त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। तो ऑलरेडी देखोगे अक्टूबर के महीने से चला हुआ है एक्सपीडिशन, अब कहां पहुंच गया है, क्रॉस कर दिया है केप हॉर्न। कौन इसको लीड कर रही है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर डिल्ला एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ठीक है। आइए रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की बात हो रही है, तो 10 मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज। तो यहां पे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है भारत की। तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी कौन सी हो जाएगी भैया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये इसका मार्केट कैप है और ये इतना मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है। फिर टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, भारती एयरटेल है, आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, लार्सन टर्बो, एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड एनएससी, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिलीज बाय बर्गंडी प्राइवेट प्लस हुरून इंडिया के द्वारा एक लिस्ट को रिलीज किया गया, जहां पे देखा गया कि टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप करते हुए नजर आ रही है। 17,52,650 मार्केट कैप है किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। अगर मैं टॉप 500 कंपनीज की बात करूं, है ना, ऊपर से लेकर टॉप 500 कंपनीज की बात करूं, तो इनकी टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू इनकी कितनी है, टोटल मार्केट कैप कितना है भैया, 3.8 ट्रिलियन। इन 500 में से 82 कंपनीज ऐसी हैं जो कि न्यू कमर्स है, यानी कि पहली बार टॉप 500 के लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ यहां पे बताया गया कि ये जो 500 की लिस्ट है ना, 500 कंपनीज की लिस्ट है, प्राइवेट कंपनीज जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है इस लिस्ट में, है ना। जो एवरेज एज है कंपनीज का वो कितना है, तो 43 इयर्स है, ठीक है। हो सकता है किसी की एज ज्यादा भी होगी, किसी की कम भी होगी, तो ये एवरेज एज की बात की जा रही है। 500 कंपनीज की 43 years होने वाली है। टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 9580 करोड़ यानी कि 1.1 बिलियन एज ऑफ दिसंबर 13 2024। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, टॉप 500 के लिस्ट में वही कंपनीज को, है ना, शामिल किया जाता है जिनकी मार्केट कैप जो है वो 9580 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि 1 बिलियन से ज्यादा, 1.1 बिलियन से ज्यादा एज ऑफ 13 दिसंबर 2024, ठीक है। आई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, जहां पे रिलायंस को सेकंड स्पॉट मिला है। इससे पहले वाले रैंकिंग में इसकी रैंकिंग 13th थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन कंपनी जो है वो टॉप 3 में शामिल है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। नंबर 1 पे आपको सैमसंग, थर्ड पे एप्पल, फोर्थ पे नाइकी, फिफ्थ पे वॉल्ट डिज्नी एंड सेकंड पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आई एमओयूज की बात कर लेते हैं, तो रिलायंस कंज्यूमर्स कैंपा पार्टनर्स विद जियोस्टार एस को स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। तो यहां पे देखिए कैंपा किसकी कंपनी है, याद करो 2023 में कैंपा को एक्वायर कर लिया गया था रिलायंस के द्वारा, ठीक है। रिलायंस ने कैंपा को एक्वायर किया था 2023 के अंदर, और अब कैंपा साथ ही साथ जियोस्टार, ठीक है। ये किसकी भैया, ये किसकी अभी ये किसकी जो है ये को स्पॉन्सर है किसका, तो अपकमिंग आईपीएल 2025 का, ठीक है।
तो आईपीएल 2025 जो होने वाला है, इसके को स्पॉन्सर कौन कौन है? कैंपा है एंड जियोस्टार, दोनों सेम बंदे की कंपनी है। ठीक है, आइए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर कर रहा है किसके साथ? मीशो के साथ। इसके बाद आईएफसीए यानी कि इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन एंड एमजीआईआरआई यानी कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है कहां पे? तो आदि महोत्सव के दौरान। तो आदि महोत्सव जो कि एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हो रहा है, ये कंडक्ट हो रहा है कब से कब तक? तो 16 से 24 फरवरी के बीच में। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? त्रिफेड। थीम क्या है इस बार का? अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस करने की बात भी की जा रही है। ट्राइबल क्राफ्ट है ना, जो ट्राइबल लोग हैं उनका, उनके क्राफ्ट्स के बारे में बात की जा रही है, उनके कल्चर, उनकी कुजीन के बारे में, क्या खाते हैं, एंड कॉमर्स के बारे में बात की जा रही है ना। यहाँ पे देखिए ट्रिफेड, मिशो, आईएफसीए एंड एमजीआईआरआई एक एमओयू साइन कर रहे हैं जहां पे ट्राइबल बिजनेस को ट्रांजिशन किया जाएगा, है ना, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, फ्रॉम ए B2C मॉडल टू B2B अप्रोच। तो यहाँ पे देखिए जो ट्राइबल्स के प्रोड्यूस है ना, इसको अभी ये B2C है, इसे B2B बनाया जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में चेंज करने की बात की जा रही है। मोटिव है टू फैसिलिटेट द ऑनबोर्डिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट ऑनटू द सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एमजीआईआरआई नॉलेज पार्टनर होने वाला है टू कंडक्ट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर आर्टिसंस। देखो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, बात को समझना। यहां पे क्या हुआ? आदि महोत्सव हुआ। कहां पे? दिल्ली के अंदर, 16 से 24 फरवरी के बीच में। ठीक है, यहां पे ये कोलैबोरेशन आपको इसलिए देखने को मिल रहा है कि जो ट्राइबल्स हैं, है ना, ट्राइबल्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोई आर्ट है ना, चाहे वो कोई कुजीन है, ठीक है, चाहे कोई भी चीज है ना, जो कि ट्राइबल्स के हैं, ये अब तक भैया इनको फायदा कैसे होगा? तो चीजों को बेच के। तो अभी तक भैया ये B2C मॉडल पे काम कर रहे थे, इसे B2B मॉडल पे लाने की बात की जा रही है, यानी कि इनके कल्चर को, इनके ट्रेडिशन को, इनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या मिलने वाला है ना, जो है रिकग्निशन मिलने वाला है। लोग इनकी चीजों को खरीदेंगे इनके प्लेटफॉर्म की मदद से। ठीक है, आइए। इंडिया एंड अर्जेंटीना स्टार्टिंग पार्टनरशिप फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। ठीक है, लिथियम एक्सप्लोरेशन, लिथियम के भंडार खोजने हैं भैया। तो MECL इंडिया प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ कैटामार्का अर्जेंटीना ने MOU साइन किया है टू एनहांस कॉपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो दोनों देश मिलकर आप देखोगे, इंडिया की MECL एंड अर्जेंटीना की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ कैटामार्का, ये दोनों एक MOU साइन कर रहे हैं जहां पे हम लोग लिथियम के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लिथियम रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे, लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड उसको माइनिंग यानी कि निकालने के लिए काम करने वाले। नेक्स्ट इज AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, आपको खुद ही बता रहा है ये हेडिंग क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकता है, कैसे आपके बिजनेस को बेहतरीन कर सकता है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्लियर है? आई तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इंटेल्स के साथ मिलकर AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च किया है, जो कि एक माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल होने वाला है यंग इनोवेटर्स अक्रॉस द इंडिया, है ना। तो AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ये साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। किस लिए भैया? तो ये एक लर्निंग मॉड्यूल है जो कि यंग एज एंटरप्रेन्योर्स को, यंग एज इनोवेटर्स को मदद करने वाला है। यहां पे भैया लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, तो 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऑल्सो आप देखोगे NSDC भी इसका पार्टनरशिप, मतलब NSDC भी जो है वो पार्टनर कर रहा है। NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे पार्ट ले रहा है। मोटिव क्या है? टू डिमस्टिफाई AI एंड फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग अमंग यंग इनोवेटर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो मोटिव है इस MOU का, जहां पे MSDE प्लस इंटेल प्लस NSDC देखने को मिलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जो यंग माइंड्स है, यंग इनोवेटर्स हैं, ठीक है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, आई यूरोबैंक कोलैबोरेट्स विद LTI Mindtree फॉर अ मल्टी ईयर बैंकिंग टेक प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां पे यूरो बैंक एंड LTI Mindtree ने कोलैबोरेट किया है
मल्टी ईयर प्रोग्राम इनिशिएटिव, मतलब कोलैबोरेशन जो है मल्टी ईयर है, मतलब कुछ सालों का ये होने वाला है, ठीक है। enabled by Fairfax Digital Service, it will include the establishment of Global Delivery Center India। तो यहां पे देखिए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। LTI Mindtree selected as service partner for Eurobank Luxembourg Temenos implementation program। तो यहां पे देखिए क्या होगा, LTI Mindtree जो है ये बैंकिंग सर्विसेज जो है, बैंकिंग सॉल्यूशन जो है वो यूरो बैंक को प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र की एक टेक कंपनी है, क्या नाम हो जाएगा, LTI Mindtree। आई डिफेंस अफेयर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे 6th एडिशन किसका, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का ये छठा एडिशन होने वाला है। 25 से लेकर मार्च 9 के बीच में से कंडक्ट किया जाएगा। कहां पे होगा, जापान के माउंट फीजी में, ठीक है। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में, इंडिया एंड जापान के बीच में है। मोटिव क्या है, तो वही है भैया, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए भैया पहले से हम तैयार रहे तो ज्यादा अच्छा है। इससे पहले वाला एडिशन यानी कि 5वां एडिशन कहां हुआ था, राजस्थान के अंदर 2024 में। ऑल्सो आप देखो यहाँ पे मलाबार एक्सरसाइज है एंड शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज है, ये भी वो एक्सरसाइज है जो कि जापान के बीच में और भारत के बीच में कंडक्ट करते हैं। आई नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है क्या भैया, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है जियो टेली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो रिलायंस ने लॉन्च कर दिया है अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नाम क्या है, जियो टेली ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना ये स्मार्ट टीवीज में मदद करने वाला है ना। ये 35 मिलियन है ना जो कस्टमर्स है जो कि स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको टारगेट कर रहा है। फिलहाल तो भैया ये फ्री होने वाला है, कोई भी प्रीमियम आपको पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज इज यूएस इमर्जेस एज 5th टॉप ऑयल सेलर टू इंडिया इन जनवरी। मतलब सबसे ज्यादा ऑयल भारत को कौन बेच रहा है, कच्चा तेल, सबसे ज्यादा कच्चा तेल रशिया बेच रहा है। 5वें नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे यूएसए बिकम द 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन जनवरी 2025, है ना। तो पांचवा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हमारे लिए कौन बन गया है, यूएसए बन गया। पहले नंबर पे रशिया, फिर इराक, सऊदी अरेबिया, 4th पे यूएई एंड 5th पे यूएसए। याद रखना इंडिया जो है वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर होने वाला है। देखो सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है ना वो कौन सी देश है जो कि सबसे ज्यादा ऑयल को कंज्यूम भी कर रही है एंड इंपोर्ट भी कर रही है, तो वो हो जाएगी चाइना एंड यूएसए। एंड तीसरे नंबर पे भारत। एयरटेल लैंड्स सबसी केबल इन चेन्नई टू कनेक्ट इंडिया टू सिंगापुर एंड फ्रांस। तो यहां पे देखिए भारतीय एयरटेल ने क्या किया भैया, डिजिटल कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने के लिए किसके किसके बीच में, तो ध्यान रहे भैया यहां पे किसके किसके बीच में, सिंगापुर एंड फ्रांस के बीच में डिजिटल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए भारतीय एयरटेल ने, है ना, CMEWE6 यानी कि साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्ट यूरोप 6 नाम की सबमरीन केबल सिस्टम को यहां पे भैया बिछा दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट कौन, ये जो पूरा ऑपरेशन है इसे कंप्लीट कौन करेगा, सबकॉम। इस लेंथ क्या लेंथ होने वाली है, तो 21,700 रूट किलोमीटर्स की लेंथ होने वाली है। ये इंडिया को कनेक्ट करेगा सिंगापुर एंड फ्रांस से, ठीक है। इट ऑल्सो लैंडेड SAMEWE6 केबल इन मुंबई ऑन दिसंबर 30, 2024। तो इसे मुंबई में भी स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहां पे भैया चेन्नई में से स्टैब्लिश किया जा रहा है जिससे कि क्या होगा, इंडिया एंड सिंगापुर एंड फ्रांस के बीच में डिजिटल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। इतना किलोमीटर, इतना रूट किलोमीटर का ये केबल होने वाला है। गॉट माय पॉइंट। आइए नेक्स्ट है जोमैटो ने इंट्रोड्यूस किया है नगट। तो यहां पे जोमैटो ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है भैया, नगट, ठीक है। नगट, और ये किसका प्रोडक्ट है, तो जोमैटो का ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जोमैटो का रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन करने के लिए हमारे पास लैब है। हर कंपनी के पास भैया इनोवेशन करने के लिए उनकी खुद की लैब होती है, तो जोमैटो लैब का ये पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। टू हैंडल अप टू 80% ऑफ कस्टमर क्वारी ऑटोनोमसली। तो ये एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये कस्टमर्स के क्वारीज को सॉल्व करने का काम करेगा, ठीक है। तो नगेट क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें जाके कस्टमर्स अपने प्रॉब्लम्स को रखेंगे और ये प्लेटफॉर्म आपकी प्रॉब्लम को सुनने का काम करने वाला। शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है नक्शा फॉर अर्बन लैंड सर्वे।
अभी हमने डिस्कस किया था एक स्कीम के बारे में, स्वामित्व स्कीम के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नक्शा। ठीक है, नक्शा भैया ये एक पायलट प्रोग्राम होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कहां पे लॉन्च किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को? तो 15 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूटी एट रायसेना मध्य प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे इससे लॉन्च मध्य प्रदेश से किया गया है, पर ये 152 अर्बन लोकल बॉडीज में, है ना, ये काम करेगा 26 स्टेट्स एंड 3 यूटीज के अंदर। नक्शा का फुल फॉर्म क्या है सर? तो नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेट, है ना। अर्बन हैबिटेट के लैंड सर्वे करने का काम करेगा। कॉस्ट आने वाली है 194 करोड़, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट फंडेड होने वाली है। ठीक है, टेक्निकल पार्टनर कौन है भैया इसका? सर्वे ऑफ इंडिया। मोटिव क्या है? टू क्रिएट एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। तो यहां पे देखिए, गांव के लिए क्या था हमारे पास? स्वामित्व स्कीम था। अर्बन एरियाज के लिए डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे पता होना चाहिए भैया ये पर्टिकुलर लैंड किसका है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। तो लैंड रिकॉर्ड रखने का यहाँ पे काम किया जाएगा। ऑल्सो ही ऑल्सो लॉन्च एसओपी बुकलेट, वीडियो एंड फ्लायर्स ऑन नक्शा प्रोग्राम एंड फ्लैग ऑफ वाटरशेड यात्रा कैंपेन। तो यहाँ पे वाटर शेड यात्रा कैंपेन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, आई वॉल्वो ट्रक्स ने अनाउंस किया है इंडिया का पहला रोड ट्रेन। ठीक है, आपने कोलकाता में देखा होगा, ठीक है ना, जो सड़कों पे है ना, सड़कों पे यहाँ पे ट्रैक्स बिछाए होते हैं। ठीक है, सड़कों पे आपको ट्रैक्स देखने को मिलेगा, और ये जो ट्रैक्स है इस पे ट्रेन जैसी व्हीकल जो है वो चलती है। ठीक है, टंग 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 करके आवाज आता है। तो यहाँ पे वॉल्वो ट्रक जो है ये भारत का पहला रोड ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाली है। ऑपरेट किया जाएगा डिलीवरी के द्वारा। याद रखना ये कंसेप्ट जो है वो 2020 में आया था। ठीक है, याद रहे उन्हीं ट्रेन्स को चलाया जाएगा, है ना, उन्हीं ट्रक ट्रेन्स को चलाया जाएगा जिनकी लेंथ जो है वो 25.25 मीटर हो या उससे कम हो। ठीक है, रोड ट्रेन इज सर्टिफाइड बाई, इसको सर्टिफाई किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, प्लस ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये नागपुर एंड भिवंडी में ऑपरेट करेगी फिलहाल, है ना। तो वॉल्वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? भारत का पहला रोड ट्रेन। ठीक है, ऑपरेट करेगी डिलीवरी के द्वारा। कहां पे? नागपुर भिवंडी में। वही ट्रेन यहाँ पे, वही व्हीकल्स यहाँ पे चलेगी जिनकी लेंथ जो है वो 25.25 मीटर हो या फिर उससे कम। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो बीबीसी का एनुअल अवार्ड होता है, कौन सा एडिशन है? 5वां एडिशन है, याद रखना, है ना। तो मनु भाकर जो है भैया ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत रही है ना। तो मनु भाकर, ठीक है, इनको क्या मिला है भैया? इनको बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है 2024 का। ठीक है, ये 5वां एडिशन, ये बात भी ध्यान रखना है। इससे पहले 2019 में पीवी सिंधु ने जीता था। इससे उसके बाद 2020 में कुनारू हम्पी ने, जो कि हमारी सेकंड फीमेल ग्रैंड मास्टर है। उसके बाद मीराबाई चानू वेट लिफ्टर थी, इन्होंने 21-22 में जीता था, और अब 24 में कौन जीत रही है? मनु भाकर, यानी कि 5वां एडिशन। ठीक है, उसके बाद अवनील लखेरा जो कि पैरा शूटर है, पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये पहली इंडियन वुमेन बन गई थी जिसने 3 पैरालंपिक मेडल जीते थे। ठीक है, और 3 गोल्ड जीता इन्होंने पेरिस में। ठीक है, इसके बाद शीतल देवी पैरा आर्चर है ना, इनके हाथ दोनों नहीं है, हाथ पैर दोनों नहीं है। ठीक है, इनको बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये यंगेस्ट पैरालंपिक प्लेयर बनी थी जिन्होंने मेडल जीता था भारत की तरफ से। फिर मिथाली राज जो कि क्रिकेटर है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है इसकी शुरुआत 2019 में होती है, और 2019 में ये पीवी संधू को मिला था, इस बार मनु भाकर को मिल रहा है। ठीक है, आइए 78th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड यानी कि बैफ्टा अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 78th एडिशन ऑफ बैफ्टा अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव को मिला है। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस मिकी मैडिसन को मिला है अनोरा के लिए। लीडिंग एक्टर एड्रियन ब्रॉडी को मिल रहा है ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बैट को मिल रहा है ब्रूटलिस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्री की बात करूं तो सुपर मैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी, है ना, जिसके डायरेक्टर है इयन बॉनहोर्ट एंड पीटर एटोडुगी। ठीक है, एनिमेटेड फिल्म
बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ये सारे अवार्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार ये लिस्ट आप जरूर चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। 70th ब्रिटिश अकेडमी सेरेमनी जो है ये लंदन में हुआ, जिसके होस्ट कौन थे? डेविड टेनेंट, जो कि एक स्कॉटिश एक्टर है, ठीक है। चल, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात हो रही है तो गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जी सफल। जी सफल का मतलब है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड, है ना। तो अंत्योदय फैमिलीज के लिए है, गरीब फैमिलीज के लिए कुल मिलाकर। तो यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। मोटिव क्या है? जो अंत्योदय फैमिलीज है उनके लाइफ को मजबूत करना, एम्पावर करना, वुमेन्स को यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑब्टेन करने की बात की जा रही है। इट एक्सपेक्ट्स टू अपलिफ्ट 50,000 अंत्योदय, है ना, कार्ड होल्डर फैमिलीज अक्रॉस 25 तालुकास इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात ओवर 5 साल। तो 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में, है ना, 50,000 अंत्योदय योजना वाले जो कार्ड होल्डर्स फैमिलीज है उनको अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है। इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 4 पिलर्स, है ना। किसके इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग? तो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, लाइवलीहुड क्रिएशन के ऊपर काम करेंगे, यानी कि सोशल सिक्योरिटी इनको अंत्योदय फैमिलीज को देंगे हम, लाइवलीहुड क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे हम लोग, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे हम लोग, सोशल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो जी सफल योजना गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज, है ना। इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाओगे भैया? तो इनको रोजगार देके, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस। तो यहां पे शिवराज सिंह चौहान जो है ये इनॉग्रेट कर रहे हैं 77th सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ AARDO, है ना, मतलब अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, हमारे जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये क्या कर रहे हैं? इनॉग्रेट कर रहे हैं। क्या भैया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन की 77th सेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के अंदर रूरल डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। ये मीटिंग कहां हुई? 19 से 20 फरवरी के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से ऑब्वियसली जो है यहाँ पे इसको किया गया। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है किसकी भैया? इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें एक प्रेसिडेंट होगा, 2 वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक प्रेसिडेंट एशिया से, एक प्रेसिडेंट, मतलब एक प्रेसिडेंट होगा एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट एशिया से, एक वाइस प्रेसिडेंट अफ्रीका से। 10 मेंबर्स होने वाले हैं, जिसमें से 5 एशिया से, 5 अफ्रीका से। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1962 में, जहां पे 32 देश आपको देखने को मिलेगी। कहा की? अफ्रीका एंड एशिया की, ठीक है। साथ ही साथ आपको 3 एसोसिएट मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। इसका जो लास्ट सेशन था, यानी कि 76 एडिशन जो है इसका जाम्बिया में हुआ था जून 2023 के अंदर। फिर से समझते हैं, 77th एडिशन है ना। 77th एडिशन है किसका? तो सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? तो अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। इसे भारत के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है 19 से 20 फरवरी के बीच में। इनॉग्रेट किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, क्योंकि ये यूनियन मिनिस्टर है मतलब रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है। 32 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज, है ना। 1962 में से स्टैब्लिश किया गया था। ये रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, रूरल डेवलपमेंट करने का काम करेगी एशिया एंड अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट इज भारत टेक्सटाइल 2025। तो एक समिट है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है भारत टेक्सटाइल 2025 समिट। कहां पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली के अंदर। याद रखना, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है 14 से 17 फरवरी के बीच में। ये इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होने वाला है, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट भी हुआ था, ये भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, बट सबसे बड़ा जो है यही है, ठीक है। ट्विन थीम्स के साथ, 2 थीम्स है ना। इस बार का जो भारत टेक्सटाइल 2025 इवेंट है, इसे 2 थीम में लॉन्च किया गया है, रेजिलेंट ग्लोबल वैल्यू चेन एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी। अब यहां पे डेटा के बारे में बात की जा रही है कि तो इंडिया की जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये 3 लाख करोड़ पहुंच गई है, एंड गोल इज टू ट्रिपल दिस टू 9 लाख करोड़ बाय 2030। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फिलहाल 3 लाख करोड़ है, इससे 9 लाख करोड़ हम पहुंचाना चाहते हैं। कब तक? तो 2030 तक। याद रखना, भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल के सेक्टर में, है ना। और कितना कंट्रीब्यूट, अगर मान लो 100 रुपए का टेक्सटाइल का माल बिक रहा है, तो यहां पे भैया भारत का शेयर 8.21% है टेक्सटाइल के सेक्टर में। शेयर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इन ग्लोबल ट्रेड में 4.5, 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल ग्लोबली कंट्रीब्यूटिंग 8.21% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक है, सॉरी,
अगर इंडिया 100 रुपए का माल बेच रही है सारा, है ना, XYZ कोई भी माल इंडिया बेच रही है, तो इंडिया की एक्सपोर्ट का 8.21% जो है वो हम लोग टेक्सटाइल की चीजें बेच रहे हैं। एंड ग्लोबल ट्रेड में टेक्सटाइल जो है भैया, अगर ग्लोबली 100 रुपए का टेक्सटाइल का माल बिक रहा है तो यहाँ पे 4.5% जो है वो भारत बेच रहा है। ठीक है, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट जो है पांचवी सबसे बड़ी है। ठीक है, 2021-22 में ये इसकी नेटवर्थ कितनी है, 21.95 बिलियन। ऑल्सो आप देखोगे इंडिया हाट, है ना, ये भी 12 से 18 फरवरी के बीच में हुआ, कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने भारत टेक्सटाइल 2025 एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। टेक्सटाइल के सेक्टर में इससे बड़ा इवेंट नहीं होता है। ठीक है, दो थीम्स है इसके। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ पहुंच गया है, 3 गुना करना है 2030 तक, पहली चीज। दूसरी चीज, छठे सबसे बड़े हम लोग एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल के सेक्टर में। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, भारत अगर 10 चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें टेक्सटाइल का जो कंट्रीब्यूशन है ये 8.21% है। ठीक है, और ग्लोबल टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं, मतलब ग्लोबल जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 4.5%। आइए ऑर्डिनेंस एंड बिल की बात कर रही है तो टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। तो ट्राई अमेंडेड, ट्राई ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, है ना, रेगुलेट करने का काम करती है, इसने अपने ही एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया है। कौन सा है, तो टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2018। मोटिव क्या है, मोटिव है टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भैया और भी ज्यादा मजबूत करना, कंज्यूमर के साथ कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगेंस्ट अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, है ना, आपके पास कॉल वगैरह आता होगा कि क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके पास कॉल आता होगा ये कर लो वो कर लो, है ना, तो उनसे बचाने के लिए किसको, कस्टमर्स को। ठीक है, कह रहा है इसमें नई प्रोविजंस में क्या कह रहा है, क्या अमेंडमेंट हुआ है, तो टाइम लिमिट फॉर कंप्लेनिंग अबाउट स्पैम या फिर अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, इसे 7 दिन कर दिया गया है ना, 3 दिन से। ठीक है, मतलब आप जो कंप्लेन कर रहे हो स्पैम से रिलेटेड या फिर अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इसको बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग एक्शन बाय एक्सेस प्रोवाइडर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सेंडर्स रिड्यूस टू 5 डेज, 30 दिन था। पहले क्या होता था भैया, पहले क्या होता था, एक्शन की जो टाइम टेकन थी, अगर टाइम लिमिट फॉर टेकिंग एक्शन बाय एसएस प्रोवाइडर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सेंडर्स, अनरजिस्टर्ड सेंडर्स के खिलाफ जो टाइम एक्शन लेने का जो टाइम था वो 30 दिन का था, इसे 5 दिन कर दिया गया, जल्दी होगा। क्राइटेरियन फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सेंडर ऑफ यूसीसी, अगर कोई भैया अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहां पे भैया पिछले 10 दिन में अगर 5 कंप्लेंट्स आ गए तो भैया आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मैसेज हेडर्स टू कैरी स्टैंडर्डाइज आइडेंटिफायर्स टू हेल्प कंज्यूमर इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रमोशनल, भैया मतलब अगर कोई मैसेज आपको भेज रहा है तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दी जाएगी कि भैया ये प्रमोशनल मैसेज है, ये सर्विस मैसेज है, ये ट्रांजैक्शनल मैसेज है और ये गवर्नमेंट का मैसेज है। ठीक है, पहले पता चल जाएगा। अ सेंडर शैल नॉट मेक अ रिक्वेस्ट सीकिंग कंसेंट ऑफ अ कंज्यूमर हु हैज ऑप्टेड आउट बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑप्ट आउट बाय द कस्टमर। कह रहा है कि लेट्स से कोई कंज्यूमर ने बोला कि भैया मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए, आप ये सर्विस बंद कर दीजिए, तो ये जो बंदा है अगर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया तो ये कंपनी मुझे 90 दिन के बाद ही कांटेक्ट कर सकती है दोबारा, उससे पहले नहीं, बट मैं चाहूं तो मैं कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, आई फॉर द फर्स्ट वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड आउटगोइंग सर्विसेज ऑफ ऑल टेलीकॉम सोर्सेज रिसेंडर टू बी बैड, है ना, तो अगर आप कोई भी वायलेशन करते हो तो आपको 15 दिन के लिए बेयर कर दिया जाएगा। फॉर सब्सिक्वेंट वायलेशन all telecom resources of sender will be disconnected across all access provider for 1 year, sender will be blacklisted। अगर आप बार बार गलतियां कर रहे हो, वायलेशंस कर रहे हो, तो आपको 1 साल के लिए बेयर कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। 140 सीरीज टू बी यूज फॉर प्रमोशनल कॉल्स, है ना, प्रमोशनल कॉल्स के लिए इस सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। एंड ट्रांजेक्शनल सर्विस कॉल के लिए 1600 सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एक्सेस प्रोवाइडर्स टू इंप्लीमेंट दिस रेगुलेशन, फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव विल बी इम्पोज, है ना। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप रेगुलेशन वगैरह को फॉलो नहीं करते हो लंबे समय से, ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो 2 लाख पहली गलती के लिए, 5 लाख दूसरी गलती के लिए, 10 लाख पर इंस्टेंस फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टेंस, है ना। उसके बाद जब भी गलती करोगे तो 10 लाख आपको पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, ट्राई करेगी। ठीक है, साइंस की बात कर रहे हैं तो आईटी कानपुर ने डेवलप किया है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फार्मर्स इनकम, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से फार्मर्स को बचाने के लिए, अगर देखो पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, किसान ने भैया फ्रूट्स उगा लिए, किसान ने टमाटर उगा लिया, अब टमाटर उगाने के बाद, है ना,
उसके बाद स्टोरेज सिस्टम नहीं है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, उसको टमाटर को एकदम बेचना पड़ेगा। जब आप एकदम कोई चीजों को बेचना चाहते हो तो चीजें सस्ती में बिकती है ना। तो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम किसानों को, है ना, बचा लेता है बेसिकली। ठीक है, तुम सोच के देखो, अगर मेरे पास 5 किलो टमाटर है, मुझे पता है 2 दिन बाद ये खराब हो जाएगा, तो मुझे तो अभी बेचना पड़ेगा। वही अगर मेरे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है तो मैं टमाटर को 5 दिन बाद, 7 दिन बाद भी बेच सकता हूं, अपने दाम पे बेचता। तो यहाँ पे रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र आईटी कानपुर डेवलप सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू एनहांस द वैल्यू ऑफ फार्म प्रोड्यूस। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्पेयरहेड किया गया प्रोफेसर संदीप संगल एंड प्रोफेसर कालोल मंडल, आईटी कानपुर से बिलोंग करते हैं, जिसे सपोर्ट कर रही है नाबार्ड। ठीक है, India's fourth generation deep ocean submersible successfully completes wet testing। ठीक है, तो यहां पे देखिए इंडिया का जो 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल व्हीकल है ना, वेट टेस्टिंग को इसने वो कर लिया है ना, कंप्लीट कर लिया है एट लार्सन टर्बो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी इन काटुपल्ली पोर्ट, चेन्नई, तमिलनाडु। और इस पर्टिकुलर जगह पे बिफोर अंडरगोइंग वेट टेस्टिंग मत्स्य 6000 कंप्लीटेड डाई टेस्ट एट 500 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, है ना। तो ये देखो मत्स्य, ये क्या है भैया, व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल है, कौन सा मिशन का व्हीकल है, समुद्रयान। समुद्रयान तो समुद्रयान तो भैया समुद्रयान मिशन लॉन्च करने से पहले आपको टेस्ट करना है, तो वेट टेस्टिंग भी हो रहा है, ड्राई टेस्टिंग भी हो रहा है। NIOT interested for designing and developing 4th generation deep ocean human scientific submersible मत्स्य 6000। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए भैया मत्स्य 6000 को डिजाइनिंग के लिए ये है। ठीक है, बाई MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समुद्रयान प्रोजेक्ट, और इसे लॉन्च किया गया समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारा डीप ओशन मिशन है, मिनरल्स वगैरह का पता होता लगाएंगे। इट कैन अकोमोडेट 3 ह्यूमंस इसमें जा सकते हैं। ठीक है, डीप ओशन मिशन इंडिया का पहला मैन मिशन होने वाला है, जो कि डीप ओशन को स्टडी करेगा, जिसे इनिशिएट किया गया था 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। टोटल बजट इसके लिए 600 करोड़। ठीक है, तो भारत का कौन सा मिशन है, डीप ओशन मिशन, है ना। ओशन की गहराइयों में जाएंगे, वहां पे मिनरल्स एंड ऑल का, स्पीसीज एंड ऑल के बारे में पता लगाने का काम करें, कोरल रीफ्स वगैरह सब कुछ। लैम रिसर्च बेट्स बिग ऑन कर्नाटका विद 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए लैम रिसर्च जो है यूएसए की कंपनी है ना। तो ये भैया कर्नाटका के अंदर 10,000 करोड़ जो है वो लगाने वाली है। क्या होगा भैया देखो, तो लैम रिसर्च प्लस कर्नाटका ने एक MOU को साइन किया है टू लीज एंड इवेंचुअली परचेज अ लैंड पार्सल एट व्हाइटफील्ड इन बेंगलुरु। तो यहाँ पे भैया पहले तो एक लैंड खरीदा जाएगा, पहले लीज में और फिर खरीदा जाएगा। इसके बाद इंडिया के जो सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसे 76,000 की लागत से लॉन्च किया गया था, इसके अंतर्गत 5 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेगी दोनों कर्नाटका एंड लैम रिसर्च मिलकर। पहला देखो क्या है, पहला है कमर्शियल फैब्रिकेशन फैसिलिटी बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड PSMC ताइवान। कहां पे, धोलेरा गुजरात के अंदर, 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर के असेंबलिंग यूनिट को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी सनंद गुजरात के अंदर, इन्वेस्टमेंट है 7500 करोड़। फिर ओसैट यूनिट कहाँ पे, असम के अंदर, 27,000 करोड़। ओसैट फैसिलिटी गुजरात के अंदर, अगेन इन्वेस्टमेंट है 3307। एंड फिफ्थ है ATMP यूनिट बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी US इन सनंद गुजरात। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भैया यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए लैम रिसर्च एंड कर्नाटका जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है। IIT मद्रास टीम्स अप विद स्विट्जरलैंड बेस्ड रॉश फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे IIT मद्रास प्लस रॉश डायग्नोस स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम लोग भैया क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, एनालिटिक्स एंड AI सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, IIT मद्रास सराई रोश सिंपोजियम ऑन रिस्पॉन्सिबल AI इन हेल्थ केयर। अब देखोगे एक समिट टाइप का भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ के सेक्टर में करने की बात हो रही थी। कहां पे, IIT मद्रास के अंदर। इंडियन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप ई प्लेन टू सप्लाई एयर एम्बुलेंस इन ओवर 1 बिलियन डील, है ना। तो यहाँ पे देखिए एयर एम्बुलेंस की बात हो रही है, तो ई प्लेन कंपनी IIT मद्रास से ही निकल कर बनी है, इंक्यूबेट IIT मद्रास में ही हुई है। इसने 1 बिलियन का एक डील साइन किया है, जहां पे 788 eVTOL एयरक्राफ्ट को दिया जाएगा, किसे, ICATT को। ई प्लेन टारगेटिंग कमर्शियल ऑपरेशन बाय लेट 2026, है ना। ई प्लेन जो है भैया ये 2026 से कमर्शियली लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल रेंज जो है 110 किलोमीटर होगा, उसके बाद इसके रेंज को 200 किलोमीटर से भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ई प्लेन कंपनी जो कि इंक्यूबेट हुए कहां पे, IIT मद्रास में, इसने 1 बिलियन का डील साइन किया है, किसके साथ, है ना। तो 788 ई प्लेन को डिलीवर किया जाएगा इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, आइए
इसरो डेवलप्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल मिक्सचर, है ना, वर्टिकल मिक्सर। ये ये प्रोपेलेंट के तौर पे काम करता है। वर्टिकल मिक्सर यानी कि एक प्रोपेलेंट के काम पे प्रोपेलेंट के तौर पे काम करेगा। ये व्हीकल्स के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है बेसिकली। तो इसरो ने डेवलप किया है 10 टन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, है ना, सॉलिड प्रोपेलेंट होने वाला है। सॉलिड प्रोपेलेंट भी देखने को मिलेगा, लिक्विड प्रोपेलेंट भी होता है, गैसियस प्रोपेलेंट भी होता है ना। ये सामने वाले एयरक्राफ्ट के स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। वेट 150 टन है, लेंथ 5.4 मीटर है, ब्रेथ 3.3 मीटर है, हाइट इसकी 8.7 मीटर है, ठीक है। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है इसरो प्लस सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए, इंडियन रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या है भैया? जो कि हमारी सोलर प्लैनेट है, प्लैनेट जैसा है बट हमारे सोलर सिस्टम नहीं है, है ना। ये भैया सोलर सिस्टम से बाहर किसी स्टार के आसपास जो है घूम रही है। तो एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये डिस्कवर किसने किया है भैया? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के रिसर्चर्स ने। नाम क्या है इसका? तो TOI 6038AB, ठीक है। क्योंकि जिसकी मास जो है 78.5 टाइम्स ज्यादा है ना, एंड 6.41 टाइम्स ज्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। मास भी ज्यादा है, रेडियस भी। इसे क्लासिफाई किया जा रहा है सब सैटर्न। इट कंप्लीट्स एन ऑर्बिट अराउंड अ ब्राइट मेटल रिच F टाइप स्टार एवरी 5.83 डेज, है ना। तो भैया अपना जो रेवोल्यूशन है ये कंप्लीट कर रहा है एक स्टार के 5.83 डेज में। ये बात आपको याद में रखना है। दिस मार्क्स सेकंड एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन अचीव यूजिंग पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ माउंटेड ऑन द PRL 2.5 टेलीस्कोप एट माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे देखिए माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी में हमने क्या रखा है? एक स्पेक्ट्रोग्राफ रखा है, जिसकी मदद से हमने दूसरा जो है एक्सोप्लैनेट जो है डिटेक्ट किया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रोग्राफ है इसका नाम क्या है? पारस-2, जो कि माउंट आबू पे रखा हुआ है। मिसलेनियस न्यूज की बात करते हैं तो आकाशवाणी अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो बुक, बुक को ऑथर किया विक्रांत पांडे एंड नीलीश कुलकर्णी के द्वारा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा एक बुक है जिसे ऑथर किया गया पंकज मिश्रा के द्वारा। ये रिसेंटली रिलीज हुई है। इंडिया की पहली ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इसे इनॉग्रेट किया गया है मौसम भवन के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वियाडक्ट, ये न्यू दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश हो रहा है। 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद थीम है वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है। फरवरी 20 को सेलिब्रेट हो रही है, कर रही है अरुणाचल प्रदेश अपना फाउंडेशन डे। इसके बाद फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, अर्लियर किंग एडवर्ड मेमोरियल हुआ करता था, इसका नाम चेंज किया गया है, जयपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल के महर्षि दयानंद विश्रांत गृह के नाम से रख दिया गया। उसके बाद वरुण सागर, ठीक है, या इसी को हम फॉय सागर बोलते हैं, इसका सेलिब्रेशन अजमेर राजस्थान के अंदर हो रहा है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट बुक, इस ऑथर किया गया अरुण शौरी के द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूज। आज के सेशन में हमने क्या देखा, ध्यान से समझते हैं। आज के सेशन में एक तो भैया कल के 7 क्वेश्चन रह गए थे वो देखा, प्लस हमने 19 फेब प्लस 20 फेब के सभी इंपॉर्टेंट सभी न्यूज को कवर किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेशन है वो अप टू डेट हो चुका है। ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे 10-11 बजे के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या हो रही थी, मतलब कैमरा जो है बंद हो जा रहा था, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है वो 26 तक सॉर्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं शुभ सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।